संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। गुलामी के उस काल में जब चारों तरफ विदेशी आक्रांताओं का आतंक छाया हुआ था, हिंदू धर्म में लोग नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से डर रहे थे, ऐसे में एक महापुरुष रविदास जी ने बनारस में माँ गंगा के किनारे घाट पर भक्ति, सद्भावना, असमानता, ऐसे कई विषयों को लेकर अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ की। उस काल में चित्तौड़ की महारानी का उनके लिए एक तरह से हम सबके भारत के लिए गौरव की बात थी। जो उनकी शिष्या बनी महारानी मीराबाई ने जिस प्रकार से भक्ति भावना में भगवान कृष्ण की आराधना में बाद में जीवन बिताया, ये रविदास जी थे जिनकी वो शिष्या थी। और चाहे बनारस के राजा हो या आम जनता हो, हर व्यक्ति के लिए जीवन में भक्ति का संदेश देते हुए, और उनकी भक्ति का मूल आधार ही भगवान राम और कृष्ण थे। उनके लिए राम नाम का जाप करना, परमात्मा व्यक्ति के शरीर के अंदर है, उसको केवल एहसास कराने की ज़रूरत है। उसके लिए भारी आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। और भक्ति के माध्यम से हमने अपने जीवन मूल्यों को जीने के लिए सबको प्रेरित किया। सामाजिक असमानता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, ऐसे सारे मामलों में रविदास जी का जीवन अद्वितीय रहा है। जात पात पूछे न कोई, हरि का वजह सो हरि का हो, ये अगर उदात्त विचार किसी का दिया तो ये रविदास जी का विचार है। मैं उनको पूर्ण स्मरण में के अवसर पर अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके दर्शन के आधार पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को दुनिया के सामने आदर्श देश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में चल रही है। इसलिए रविदास जी के लिए बड़ा धाम हमारा सागर में बन रहा है, लगभग बहुत बड़ी राशि से। और उसी प्रकार से उज्जैन सहित कई स्थानों पर जहाँ जहाँ रविदास जी के चरण के चिन्ह हैं, उन सारे स्थानों को हम तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, उनकी भावनाओं को लेकर सबके बीच जाने की ज़रूरत है। इसलिए रविदास जी के विचार को स्कूल पाठ्यक्रम में भी हम लाए हैं। मेरी अपनी ओर से रविदास जयंती की सबको बधाई। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता, धीरे धीरे करके हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समय नज़दीक आ रहा है। विश्व स्तरीय इस कार्यक्रम के लिए विश्व के सभी राजदूतों के साथ में आज दिल्ली में कुछ समय गुजार करके हमारी GIS सफल कैसे हो उस पर बात करेंगे। अधिकांश जो वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के लिए जो मध्य की भूमिका राजदूतों की होती है, उससे अच्छी कोई भूमिका निभा नहीं सकते हैं। ऐसे में जब राज्य के स्तर पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसकी आज सफलता के बलबूते पर हमारी 24-25 की इन्वेस्टर समिट सफल होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, खासकर युवा, महिला, किसान, गरीब, सबके जीवन में बेहतरी आए, इसलिए हम अपने खेती किसानी के साथ साथ उद्योग धंधों का भी यहाँ अवसर उपलब्ध हो, इसी भाव के आधार पे हम लगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ वो अद्भुत है। बीते कल ही कैबिनेट में हमने बहुत सारी पॉलिसी लाए जिसमें प्रदेश के सभी युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। और हमने उसमें प्राथमिकता भी दी कि हमारे राज्य के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए जितना अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करें। मेरा भी प्रयास है। आज रविदास जयंती भी है, ऐसे में हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि हम कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के जीवन में भी जितना भला कर सकते वो ज़रूर भला करें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके प्रति बधाई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।